Hello guys and welcome to Mathematics and Applied Linguistic Tutorials। गाइज ये जो हमारा वीडियो है गाइज कि हमें SSC CGL 2017 के लिए जनरल नॉलेज की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि गाइज मोस्टली बच्चे 95% बच्चे मैं बोल सकता हूँ इसी में मात खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके वो लोग ढेर हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं और अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, और सिर्फ जीके की वजह से वो उनको टियर 1 पास करने से ही रुक जाते हैं, वो टियर 2 तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो गाइज आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि हम डिटेल से डिस्कस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। ठीक है, उससे पहले गाइज मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब मैंने एक वीडियो डाली थी इंग्लिश की, जहाँ पे मैंने सेम ऐसे ही जैसे मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, इंग्लिश में भी मैंने डिस्कस किया था कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी लोग मात खाते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम से होते हैं जो खासकर, वो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैंने वीडियो डाली थी। ठीक है, कि इंग्लिश में टॉपिक बाय टॉपिक हमको कहाँ से तैयारी करनी है गाइज। ओके, और उस पर मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही गाइज उसके ऊपर 50 जो है वो लाइक हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक नया सब्जेक्ट का वीडियो बनाएंगे, और जो वीडियो आप बोलोगे वो वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने बोला कि जीके की वीडियो बनाओ, तो मैंने जीके की वीडियो बना दी है। ठीक है, और जो लोग डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे हैं उन्होंने वो इंग्लिश वाली वीडियो नहीं देखी है, तो गाइज ये जो आपके कोने में जो आई आ रहा है, ठीक है, इस पर आप टैप करें, यहाँ पे आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और अगर आई नहीं आ रहा है तो एक बार आप अपनी स्क्रीन को टैप करें, फिर वो आई आ जाएगा, फिर आप वहाँ से जो है उस वाली वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, और गाइज जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यही है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक भी जरूर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, ओके। और गाइज हमारा फेसबुक के ऊपर ग्रुप है MAL ट्यूटोरियल्स के नाम से, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सारा रेलिवेंट स्टडी मटेरियल जो है मिल जाएगा। जो भी चीज़ हम वीडियोस में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे जो मटेरियल चाहिए होता है वो मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ गाइज। ओके, और गाइज इसके बाद अब ये हमारा इंग्लिश का वीडियो हो चुका है, ये जीके का वीडियो है। जीके के बाद हमारे एक वीडियो बचता है मैथ का और एक बचता है रीजनिंग का। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो वीडियो देखना है कि मैथ की तैयारी कैसे करनी है या फिर रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट रह जाता है कि ये टॉपिक में समझा नहीं, ये कहाँ से करना है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और भी कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके पोस्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं गाइस। ओके, इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट होगा वो भी तभी पोस्ट होगा जब इस वीडियो पे गाइस, इस बार पहले हमारा टारगेट 50 का था, इस बार मैं इसको बढ़ा के 65 कर दिया है। जैसे ही 65 प्लस लाइक हो जाएंगे गाइस, मैं जो है नया वीडियो जो है डाल दूंगा। इंग्लिश वाली वीडियो पे 50 लाइक्स जो है वो 2-3 दिन पहले ही हो गए थे। ठीक है, तब से मैं इस वीडियो के लिए जो है मटेरियल इकट्ठा करता था और मुझे अब ये मिल चुका है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस जीके में मोस्टली लोगों को टॉपिक्स ही नहीं पता होते कि एक्चुअल में टॉपिक्स कितने आते हैं। ठीक है, लोगों को 2-3-4 टॉपिक पता होते हैं कि बोला हिस्ट्री आती है और ज्योग्राफी आती है, साइंस आती है, पॉलिटी आती है और कंप्यूटर आ जाता है और बस खत्म। इसके बाद फिर पता नहीं, बोला बस इतना ही आता है। तो गाइस ऐसा नहीं है, जीके का पूरा सिलेबस तो गाइस इतना है। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। ठीक है, कभी कोई सा आ जाता है, कभी कोई सा आ जाता है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस देखो जीके की तैयारी करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो गाइस जो तरीका है हमारा कि सब कुछ पढ़ना है, हमको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से अपना रिविजन करना है और फिर वहाँ पे हमको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और जो हमारा टारगेट होना चाहिए गाइज वो होना चाहिए 40 प्लस का। और गाइज 40 प्लस मार्क्स अचीवेबल हैं अगर आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ो। ठीक है, तरीके से पढ़ो, प्रॉपर टाइम दो, डेली 1-2 घंटे निकालो आप जीके के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल 40 प्लस स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात गाइज पता क्या है कि जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का वक्त लगता है। ठीक है, और 2 या 3 सेकंड में आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ओके, लेकिन जब आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो आप गाइस आपका 2 या 3 सेकंड में तो बहुत कम ही क्वेश्चन हो पाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में आपका टाइम ज़्यादा लगता है और नंबर भी आपको तभी भी 2 ही मिलेंगे। ठीक है, तो जीके का ये फायदा है कि आप मुश्किल से 10 मिनट के अंदर आप 40 मार्क्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से तो। ठीक है, लेकिन फिर भी
हम 10 मिनट भी मान लें, अगर आपने पूरी जीके को 10 मिनट दिए तो आपको 40+ मार्क्स मिल गए, ठीक है। ऐसा दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप 10 मिनट में जो है 40+ मार्क्स स्कोर कर लें गाइज, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और गाइज यही वो सब्जेक्ट है जिससे आप जो है Tier 1 की जो कट ऑफ जाती है ना, उसके ऊपर निकलते हो, ठीक है। और गाइज जीके में लाया हुआ एक एक नंबर आपको 50-50 हज़ार बच्चों से आगे निकाल देता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है गाइज, ये क्योंकि मोस्टली लोग इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सब लोग अपना रीजनिंग पे, मैथ पे और इंग्लिश पे लगे रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश पे भी काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, मैथ और रीजनिंग तो गाइज सब करते हैं, ठीक है। लेकिन गाइज अच्छी पोस्ट, अच्छी रैंक और नौकरी उसी को मिलेगी जो जीके को भी पढ़ के जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीके आपकी Tier 1 में तो कम आएगी ही आएगी, उसके बाद जो आपका Tier 3 होता है गाइज, ठीक है, जिसमें कि अब डेस्क्रिप्टिव एग्जाम हो गया है, ठीक है, वहाँ पे भी आपकी जीके बहुत काम आती है, क्योंकि वहाँ पे आपसे जो आर्टिकल लिखवाएगा वो आपका जीके का ही आर्टिकल होगा। कोई आपको टॉपिक देगा, अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है तो आप ज़्यादा अच्छा आर्टिकल नहीं लिख पाओगे, आपको उतने अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। और मेरे ख्याल से शायद इस बार 2 आर्टिकल्स आने की चांसेस हैं, ठीक है। तो जीके की आपको नॉलेज तो गाइस बहुत ज़रूरी है। तो और गाइस यही सब्जेक्ट है जो आपको औरों से आगे निकालेगा। जीके में लाया हुआ एक एक नंबर आपकी रैंक को 50-50 हज़ार लोगों से ऊपर ले जाता है। तो आपको जीके तो आपको जरूर करनी है, ठीक है। और ये भी है, आप छोड़ोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब छोड़ देंगे। कुछ लोग तो होंगे जो जीके ही पढ़ के जाएंगे, तो वो लोग तो आपसे वहीं आगे निकल गए, और जीके में वो लेके आए 40 और आप लेके आए 15, ठीक है। तो आप बच्चे कुछ 25 नंबर कहाँ से कवर करोगे, क्योंकि मैथ तो आपने भी करी है, उन्होंने भी करी है, रीजनिंग आपने भी करी है, उन्होंने भी करी है, इंग्लिश आपने भी करी है, उन्होंने भी करी है। तो 25 नंबर आप कहाँ से कवर करोगे? 25 नंबर बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। 200 में से कोई आपसे 25 नंबर आगे निकल गया तो गाइस बहुत बड़ा, वो आपसे काफ़ी आगे निकल चुका है। तो देखो, खैर इस बात को छोड़ो, ठीक है। बस मेरी तो आपको यही सलाह है कि जी को आपको छोड़नी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखो, पहले तो आप टॉपिक देख लो, फिर उसके बाद हम बताएंगे तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो देखो, टॉपिक कौन कौन से आते हैं जीके में। टॉपिक गाइज, एक आपका इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक आता है, ठीक है। फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आता है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसमें से थोड़े कम आएंगे। एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक आता है गाइस, ठीक है, जिसमें कि आपके फोक डांस वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह, पेंटर्स वगैरह वो सब आते हैं। इंडियन पॉलिटी आती है गाइस आपकी, ठीक है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी आती है, और आपकी जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स जो एज ए सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें से कि आपका डिमांड कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, ये वो सब इसमें आता है, ठीक है। फिर आपकी साइंस में गाइज फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, और आपकी बायोलॉजी, जिसके अंदर की जूलॉजी, बॉटनी, हेल्थ एजुकेशन कह रहा हूँ, हेल्थ के बारे में, और आपकी एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स होते हैं। वैसे तो गाइज बायोलॉजी बहुत बड़ी है, बट आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली इस एरिया में से उठ के आते हैं, ठीक है। खासकर आपके जूलॉजी और हेल्थ में से, बॉटनी और हेल्थ में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन आ जाता है, ओके। और उसके बाद गाइज आपका कंप्यूटर एंड IT आता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल होता है, इसको तो आप गाइज मुश्किल से 5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके ये तो आपका गाइज मेन पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से तो आपके जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका ज़्यादातर हिस्सा जो होता है, जो मेजर चंक होता है आपका जीके का, वो तो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक, जो आपका यहाँ तक है। इसके बाद देखो गाइज, इनमें से डिस्कवरी एंड इन्वेंशन एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ साइंस जरूरी नहीं है पूछ भी लेता है, नहीं भी पूछता है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं कि ये किस चीज़ के काम आता है, वो किस चीज़ के काम आता है, वो क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ठीक है, जो इंडिया में अवार्ड मिलते हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री वगैरह, ठीक है, वो, और नोबेल प्राइज़ वगैरह, बुकर प्राइज़ वगैरह, ऑस्कर्स के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिल्म फेयर का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आपके बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, जो फेमस बुक्स हैं जो ऑलरेडी लोग लिख चुके हैं पहले ही, काफ़ी पुरानी हो चुकी है लेकिन बहुत फेमस हैं, उनके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उनके ऑथर के नाम पूछ सकता है, ठीक है। या फिर जो नई नई बुक आई हैं, जो अभी फेमस हस्तियों ने जो बुक लिखी हैं, उन बुक के नाम भी आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ ही जाता है बेसिकली। इंपॉर्टेंट डेट्स गाइज, जैसे कि आपसे पूछ लेता है कि 9 जनवरी को बताओ कौन सा दिन होता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डेट्स, बाकी ये वाला आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ लेता है इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स में, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि UNO है, तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है UNO का, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो जरूर पूछता है। वर्ल्ड बैंक का, IMF का किधर है, हेडक्वार्टर कहाँ है,
ठीक है, लास्ट मीटिंग कब हुई थी, या फिर कौन उनका अभी सेक्रेटरी है, कौन उनका प्रेसिडेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेता है। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी गाइस आ जाते हैं, जैसे कि अभी कोई वर्ल्ड कप हुआ, जैसे कि हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है, अभी कुश्ती का वर्ल्ड कप किसने जीता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तो या फिर ये खिलाड़ी कौन से स्पोर्ट्स को बिलोंग करता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि अभी CHSL में एक क्वेश्चन आया था कि एक खिलाड़ी हैं कोबे ब्रायंट। ठीक है, तो वो खिलाड़ी जो हैं वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और जो गाइस जो हमारा सेंसस हुआ था 2011 में, इसके क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। इसके अकॉर्डिंग की इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और फिर जो गाइस जो इवेंट्स होती हैं, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होती हैं, जैसे कि मान ले अभी अभी कोई इवेंट्स हुई, जैसे कि अभी गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स समिट हुआ था, उसके बारे में आपसे पूछ लेगा कौन कौन से देश आए थे, कब हुआ था, गोवा में कहाँ पे हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोई इवेंट हुई है, ठीक है, UN का अभी प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, वो कौन है नया बना, सॉरी जनरल सेक्रेटरी चेंज हुआ है, कौन बना है नया, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। तो ये आपके गाइस टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है उठ सकते हैं। ठीक, इससे बाहर तो अब कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, यही है। अच्छा, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में इनकी मार्किंग कैसे होती है, कितनी होती है। तो देखो गाइस, साइंस के गाइस करीब करीब 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं आपके हर बार। ठीक है, मतलब पहले ज़्यादा आते थे, अब क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से 8 से 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन साइंस के हो सकते हैं। बेसिकली 8 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, जिसमें से कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके बायो के हो सकते हैं, बायो का चंक थोड़ा ज़्यादा होता है। फिजिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखो 8 में से 6 क्वेश्चन तो गाइज आपके ऊपर से उठ के 1 मिनट का हो गया। ठीक है, 8 में से 6 क्वेश्चन तो गाइज आपके ऊपर से उठ के आ जाते हैं। ठीक है, वो मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। और करीब करीब 2 क्वेश्चन जो है आपसे वो उसमें आपको नॉलेज चेक कर लेता है कि आपको बेसिकली किसी चीज़ की नॉलेज है कि नहीं, आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं, या फिर आप सिर्फ नाम देख के टिक लगा रहे हो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको करीब करीब वहाँ पे वो जरूर अच्छे आपसे पूछ लेता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने 1-2 बार रीडिंग मार रखी है तो आप निकाल सकते हो, अगर आपने एक दो बार वो टॉपिक जो है वो टच किया है तो। ठीक है, आपने अच्छे से समझा है, किया है, तो आप बच्चे कुछ 2 क्वेश्चन भी निकाल सकते हो गाइज। ठीक, अब देखो इसके बाद गाइज आपकी आती है जियोग्राफी। ठीक है, इसके 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक आपके आ सकते हैं आराम से, जिसमें से कि 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपके इंडियन जियोग्राफी के आ सकते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का 1 से 2 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी आ सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और आपकी जो जनरल ज्योग्राफी है, जनरल ज्योग्राफी यानी कि जो ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट है, जिसमें कि अपन ज्योग्राफी के जो डिफरेंट फिनोमेना होते हैं वो पढ़ते हैं, जैसे कि मतलब ये रॉक कौन सी है, ठीक है, ये रॉक कब बनती है, और इंडिया बोल रहा हूँ, अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें जो एनवायरनमेंट की जो टोपोलॉजी होती है उसमें कि मतलब ये वाली लेयर कौन सी है, उसके ऊपर वाली लेयर कौन सी है, ओजोन परत कौन सी है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है जो आपकी जनरल ज्योग्राफी में आती है। ठीक है, तो इसमें भी गाइस वही है, 3 के आसपास क्वेश्चन जो है आपके इजी आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन इसमें भी ऐसे देखता है वो, यहाँ पे वो चेक कर लेता है कि आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है या नहीं है। ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी को 1-2 बार रीडिंग मार के चले जाओगे अच्छे से तो गाइज आप 3 क्वेश्चन तो आराम से निकाल दोगे। जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपने समझा है या नहीं वो वहाँ पे चेक होता है, अगर आपने समझा है तो आप वो क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो गाइज, इसके बाद आपको आता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो इसके भी गाइज 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें कि पॉलिटी के क्वेश्चन 2 से 4 हो सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के भी 2 से 4 हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी में गाइज जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइज वो होता है आपका गांधीयन एरा। ठीक है, यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं गांधीयन एरा से, बाकी उनसे भी पूछे जाते हैं लेकिन गांधीयन एरा से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन होता है कि ये चीज़ कौन से आर्टिकल में है, ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, टोटल कितने एक्ट हैं, ये किसने लिखा था, वो किसने लिखा था, कब कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके वो कॉन्स्टिट्यूशन पे 4 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। ठीक है, इसमें भी गाइस वही सीन है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके एकदम ईजी होते हैं। ठीक है, जो आपको ऊपर से वहाँ से पिक करता है, और गाइज वही 1 से 2 क्वेश्चन गाइज वो आपके एकदम डीप से पूछता है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप वो 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वरना आप 3 से 4 क्वेश्चन में अटक जाओगे, वो जब आपने पूरी पॉलिटी पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, बस ऐसे ही आपने देख लिया, देखा तो नहीं देखा तो नहीं देख लिया, तो फिर वही है, जो आपने देखा है वहाँ से क्वेश्चन फंस गया, आपको वहाँ पे याद आ गया
तो आप उसको निकाल दोगे, वरना आपका वो क्वेश्चन गया। ठीक, फिर देखो, फिर आपका क्वेश्चन आता है गाइज इकोनॉमिक्स का। ठीक है, देखो तो इकोनॉमिक्स के आपके 3 से 5 क्वेश्चन तक हो सकते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जिसमें से कि इंडियन इकोनॉमी के 1 से लेके 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, और आपके जनरल इकोनॉमिक्स में 2 से लेके 4 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की जो डिटेल है वो पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कितनी है, या ऐसा कुछ जीडीपी वगैरह कुछ भी आपसे पूछ सकता है। और जनरल इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट है, जिसमें कि अपन वही डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व वो सब पढ़ते हैं, तो उनके बारे में आपने कंसेप्ट आपको पता है या नहीं पता है। जैसे कि आपको एक वो दे दी कर्व, बताओ ये डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, कौन सी कर्व है ये। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है वो। और इसमें भी गाइज यही है। ठीक है, 1 से 3 तक तो आपके क्वेश्चन जो है ईजी आ सकते हैं। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन आपके टफ आ सकते हैं, जो कि यहाँ से आ सकते हैं, आपको कंसेप्ट पता है नहीं पता है, यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई डेटा आपसे पूछ ले वो, तो अगर इकोनॉमिक्स आपने अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो गाइज ये वाला पार्ट तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा लॉजिकल होता है, समझने वाला होता है। अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए, तो आप आराम से निकाल सकते हो। और इंडियन इकोनॉमी ये है, अगर आपने डेटा थोड़ा पढ़ लिया है और ये पढ़ते पढ़ते ही कंप्लीट हो जाता है सारा, ठीक है, तो अभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके, ये गाइज आपका मेजर चंक था। ठीक है, अब इसके बाद गाइज देखो, ये आपका हिस्ट्री में गाइज आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के, 1 से 2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता है कि एकदम डीप क्वेश्चन आपसे पूछ ले, बस आपको हिस्ट्री जो है, जो आपकी बुक में दे रखी है, वो आपको देखनी है, 2-3 बार रीडिंग मारनी है, उसमें आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में वैसे ही टफ दिखती है, एक तो कि हिस्ट्री का इतने पुराने टाइम का इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कहाँ से पढ़ते हो, लेकिन इसमें से ज़्यादा डीप आपसे वो इसलिए नहीं पूछता है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे वो पूछता है। बाकी फिर आपकी आती है करंट वाली जो पार्ट आता है आपका, तो करंट वाले पार्ट में गाइज आपके जो अवार्ड्स मिले हैं, पद्म अवार्ड्स हैं, भारत रत्न है, नोबल अवार्ड्स हैं, ऑस्कर वगैरह हैं, इन सब के क्वेश्चन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडिया में कौन कौन सी पॉलिसी बन रही है, वो जो मेजर इवेंट्स हो रही हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनमें पूछ सकता है। स्पोर्ट्स का पूछ सकता है, वो भी इवेंट ही होते हैं। ठीक है, विंबलडन वगैरह के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं टेनिस से रिलेटेड। ठीक है, और फिर आपका गाइज बचता है मिसलेनियस इश्यूज। ठीक है, तो ये जो होता है गाइज, इसमें आपका ये 3 से 4 क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद जो पार्ट बचा ना, इसके बाद आपसे वो 3-4 क्वेश्चन जो इनमें कवर नहीं होते हैं, वो आपसे अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपसे 3 से 4 क्वेश्चन वो पूछे ही पूछे, हो सकता है ये 3 से 4 क्वेश्चन यहीं पे आ जाएं। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ये नहीं सोच पाते कि उसको यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, कहाँ पे रखें। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो वो कहाँ से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट इन इंडिया, जैसे कि पहला मतलब सैटेलाइट कौन सा था, उसका नाम क्या था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, जीरो की खोज जो जिस आदमी ने की थी वो आदमी कौन था, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेता है। ठीक है, तो ये तो आपकी मार्किंग सिस्टम हो गया। ठीक, अब देखो हमें इसकी पढ़ाई कैसे करनी है। तो देखो गाइस, सुनो, आपका जो हिस्ट्री है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये गाइस ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई चीज़ समझनी है या क्या है, ये पूरी कहानी सी चलती रहती है, उस कहानी से आप पढ़ते रहो, पहले ये हुआ, मतलब ये क्या है, इवेंट्स हैं टोटल मिला के। ठीक है, खासकर हिस्ट्री और पॉलिटी ये आपकी इवेंट्स हैं। ठीक है, कि ये इवेंट्स होती गई, इस टाइम पे होती गई, ये इवेंट ऐसे हुई, ये इवेंट ऐसे हुई, ये वाला आंदोलन ऐसे हुआ, तो ये तो गाइस आपके वो हैं। ठीक है, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारत का संविधान है, इंडिया में जो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, इंडिया कैसा देश है, क्या होता है इंडिया में, ये सब। ठीक है, इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है पॉलिटिकल, वो सब इसके अंदर लिखा है। ठीक है, तो देखो इनको पढ़ने का, इनको आप बोलो कि मैं इस इवेंट को समझूंगा, तो इसमें समझने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आपको बस क्या हो, पता होना चाहिए, आपको क्या उसको देखना है, उसकी रीडिंग करनी है, और आपको उसकी रीडिंग करके ये समझना है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, ये वाला इवेंट हुआ था, ये वाला इवेंट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ोगे उसको तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बेसिकली लोग क्या करते हैं, देखो इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है, इसमें सबसे बड़ी गलती होती है गाइज, जैसे कि बताते हैं कि ये वाला रिवोल्ट हुआ। ठीक है, जैसे कि कोई भी था, जैसे कि इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल अपन ने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, अपन उसके नीचे सिर्फ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, कि ये वाला एक्ट 1935 में हुआ। ठीक है, अब इसमें ये वाला आदमी इसको लेके आया। ठीक है, फिर इसमें ये रूल था, 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 और बस। ठीक है, अब इस तरीके से जब आप फैक्ट्स को पढ़ते हो ना, तो वो फैक्ट्स क्या होता है गाइस, अब रेगुलेटिंग एक्ट
3-4 एक्ट थे, ठीक है। तो फैक्ट मिक्स हो जाते हैं, कुछ फैक्ट्स जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, कुछ को आप भूल जाते हो, ठीक है। तो एंड में जब क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आप एकदम ढेर हो जाते हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है कि इसमें क्या लगाऊं मैं, ठीक है। तो वो गलती इसलिए होती है कि अपन क्या है, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से ना पढ़ के अगर आप पूरी एक स्टोरी के हिसाब से पढ़ो, ठीक है, आप टाइमलाइन बनाओ कि पहले ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ये इंसान आया, इसको ये बोला गया, ठीक है। जब आप पूरी डिटेल में पढ़ते हो, क्योंकि इसको आप पूरी डिटेल में पढ़ोगे तो ही पढ़ पाओगे, इसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना तो फिर वो ये समझ लो भगवान भरोसे ही है। वहाँ पे क्वेश्चन देख के आपको याद आ गया और सही याद आ गया तो ठीक है, नहीं याद आया, गलत याद आ गया, आपने वो लगा दिया, आपके नंबर गए, ठीक है। तो ये भगवान भरोसे चलता है, ठीक है। तो इसको भगवान भरोसे ना छोड़े, इसको क्या करें, तो इसको करने के लिए गाइज आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आप एक प्रॉपर स्टोरी के हिसाब से पढ़ें कि एक्चुअल में उस टाइम पे क्या हो रहा था, कौन सा आदमी कहाँ से आ रहा था, किस आदमी ने क्या बोला। जब आप ये बोलोगे ना तो आप वहाँ के जब उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट था उसको आप समझ पाओगे, ठीक है। तो जब उसको समझ पाओगे ना तब आपको अच्छी तरह पता हो जाएगा कि यार ये वाला एक्ट जब आया था, ये वाला आदमी तब आया था, इसने ये बोला था, ठीक है, ये वाला इवेंट तब हुआ था, ये वाला राजा तब मरा था, ये इसलिए मरा था। तब आपको ये सब चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है। तब ये सब चीज़ें आपकी मिक्स नहीं होंगी, और जब ये चीज़ें आपकी मिक्स नहीं होंगी तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो ये कैसे पढ़ना है आपको, देखो सबसे पहले गाइज आपको एक बुक उठानी है, ठीक है। चाहे आप लूसेंट की जनरल नॉलेज उठा लो, इसमें आपकी पूरी जीके, कंप्लीट जीके है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इसको याद नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइप से दी हुई है, सारी मिक्स हो जाती है एक दूसरे में, तो आपको कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लूसेंट की आप बुक उठाओ, ठीक है, एक चैप्टर खोलो, उस चैप्टर का एक टॉपिक देखो, ठीक है। आपने कोई भी एक टॉपिक पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा, उस टॉपिक को पकड़ने के बाद अब आप गाइज, अब आपको यहाँ पे नेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी स्टोरी तभी बन पाएगी, आपको एक्चुअल में उस टाइम पे क्या हुआ था डिटेल में आपको तभी पता चलेगा, और जब आपको डिटेल में पता चलेगा तो आपको ऊपर ऊपर की बातें तो याद रह जाती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप टॉपिक उठाओ। अब एक ये बुक है राकेश द्विवेदी, वैसे तो ये बुक यूपीएससी के लिए आती है, बट आप ये भी देख सकते हो, इसमें भी काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। बट बाकी लूसेंट से बाहर तो कुछ भी नहीं जाता है, बट लूसेंट लोग याद नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम ये होती है लोगों की, ठीक है। तो देखो आप इनमें से कोई सी भी एक बुक उठा लो, राकेश द्विवेदी मैकग्रा-हिल की आती है, ठीक है। इसको उठाने के बाद गाइज फिर आप जैसे आपने कोई भी टॉपिक पकड़ लिया, उस टॉपिक को लेके अब आप इंटरनेट पे जाओ, ठीक है। वहाँ पे आप यूट्यूब पे या तो उसका वीडियो देखो, या फिर गूगल पे जाके किसी ब्लॉग पे आप जाके उसको देखो कि एक्चुअल में क्या हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। सपोज आप यूट्यूब पे गए, कोई वीडियो आपने खोला, तो वहाँ पे एक इंसान आपको सब कुछ समझा रहा है कि ये आदमी यहाँ से आया, इसने ये बोला, फिर इसलिए लड़ाई हुई यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का वीडियो। या फिर आप गूगल पे जाओ तो बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे उसकी डिटेल मिल जाती है आपको कि उस टाइम पे ये हुआ था, वो हुआ था। तो जब उसको पढ़ोगे ना, फिर आप उसमें से अपने नोट्स बना लो, ठीक है। तो वो टॉपिक आपका डिटेल में कवर हो जाएगा, और आपको उसकी एक्चुअल स्टोरी के क्या हुआ था वहाँ पे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था, फिर आपको कुछ नई नई चीज़ें मालूम चलेंगी कि यार ये राजा तो बहुत बुरा था, ठीक है, ये तो बहुत मक्कार था, इसने इतना गलत किया, या फिर ये बहुत अच्छा था, इसने इतने अच्छे काम किए। तो आपको उस तरीके से वो चीज़ें याद होने लगती हैं फिर, ठीक है। तो आपको आपके दिमाग पे बोझ भी नहीं पड़ता है कि आपको याद करनी है, जैसे कि आपको ये याद करना है तो आप पढ़ोगे रेगुलेटरी एक्ट 1935 1935 1935 याद हो गया, ठीक है, थोड़ी देर बाद भूल गए। तो इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो खुद ही खुद आपको वो याद होने लगेंगी, ठीक। तो वहाँ से आप इसको याद करो। उसके बाद गाइस देखो, जब हम मैथ पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम कोई भी टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, फिर उस टॉपिक को समझते हैं कि इस टॉपिक में एक्चुअली क्या है, ठीक है। उसका जो बेसिक जो थ्योरम्स होती हैं या जो भी चीज़ होती है उसको हम समझते हैं। उसको समझने के बाद फिर हमको ये कैसे मालूम चलता है कि हम उस चीज़ को समझ चुके हैं, ठीक है। ये चेक करने के लिए फिर हम सवाल करते हैं, और जब हम सवाल करते हैं तो जब हमसे सवाल सॉल्व होने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि अब ये टॉपिक मेरा अच्छे से हो गया, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, फिर पढ़ा एक टॉपिक, फिर आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ऐसे आगे नहीं बढ़ना है। एक टॉपिक आपने देख लिया, फिर इस टॉपिक पे ऊपर गाइज आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। उससे आपका टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा तुरंत आपका, और वो क्वेश्चन जो है आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम में क्योंकि सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें याद हो चुकी होंगी।
ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कहाँ से करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए गाइज ये वाली बुक है एसएससी जनरल अवेयरनेस चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, ये इसकी पब्लिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बुक खरीद सकते हो, आपकी जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है बुक। ठीक है, यहाँ से आप ये बुक लो, इसमें हर टॉपिक के ऊपर जो है वो सॉल्व क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एमसीक्यू हैं, तो वहाँ से आप जो है उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और वो क्वेश्चन सारे कौन से हैं, जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपका हर टॉपिक डिटेल में कवर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि जितनी डिटेल वो एक्चुअल में एग्जाम में पूछता है उतनी डिटेल आपने की है या नहीं की है। ठीक है, उससे आपको इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद गाइस देखो, ये 2 ऐप हैं गाइस। ठीक है, ग्रेड अप और अड्डा 24/7। ठीक है, ये दोनों ऐप आप अपने फ़ोन पे जरूर से डाउनलोड करें। ठीक है, इनका क्या फ़ायदा है, यहाँ पे भी आपको टाइमली बाउंड, ठीक है, टाइम बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन दे दिए, 5 मिनट में 7 क्वेश्चन दे दिए, 10 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, जीके के टॉपिक वाइज। ठीक है, ऐसा नहीं सारी जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, कंप्लीट जीके के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको नोट्स भी मिलते रहते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका अच्छे से हो गया है, कौन सा आपका रह गया है, कुछ आपकी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा गाइस। ठीक है, और इस सब को जब ये प्रोसेस जब आप फॉलो करो तो अपने नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, क्योंकि ठीक है, एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो आप वापस से ये सब नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना फिर आपके पास टाइम बचेगा नहीं कि आपने एक टॉपिक उठाया, फिर आप इंटरनेट पर गए, फिर आपने वीडियो देखा। ठीक है, तो अपने नोट्स आप जरूर बनाएं। उसके बाद गाइस फिर अपने नोट्स का आप रेगुलर रिवीजन करें। ठीक है, पहले जल्दी जल्दी करें। ठीक है, जैसे कि आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, फिर एक दिन बाद भी उसका वो कर लिया रिवीजन, फिर भले आप 7 दिन बाद कर लो, फिर 1 महीने बाद उसका रिवीजन कर लो, तो इस तरीके से आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहेंगी, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी गलती होती है एक बार पढ़ने के बाद जब हम दोबारा रिवाइज करते हैं तो वो सीधा एग्जाम टाइम पे ही करते हैं, और तब तक आप वो टॉपिक आपके दिमाग से बिल्कुल साफ हो चुका होता है, आपको कुछ समझ नहीं आता, फिर आपको टेंशन होने लगती है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि 1-2 बार पहले आप हल्का हल्का रिवीजन उनको दे दो। उसका फायदा ये होता है एग्जाम टाइम पे आपको सब कुछ तुरंत याद आता है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। ठीक है गाइज, तो रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद देखो गाइस, ये तो हुआ आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कुछ अच्छा समझने के लिए होता नहीं है, ठीक है, कहानी सी चलती है, तो वो सब। अब देखो, अब आता है गाइस आपका साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। ठीक है, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं गाइस जहाँ पे आपके समझने के लिए बहुत कुछ है। जैसे आपके मैथ में समझने के लिए होता है, ऐसे यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो समझने के लिए होते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे समझोगे इनको, वही सबसे पहले आप अपनी ल्यूसेंट उठाओ। ठीक है, ल्यूसेंट उठाने के बाद आपने एक टॉपिक देखा, उसको समझने के लिए आप क्या करोगे, देखो या तो आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ो उसको। ठीक है, बहुत इजीली समझाया होता है। ठीक है, वो बुक जो है 10th वाले बच्चों के लिए होती है, 9th वाले बच्चों के लिए होती है, तो वहाँ से आप उनको समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है, आप ठीक है आपको नहीं देखनी है, आपको चाहिए कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग हो, तो गाइज हर कंसेप्ट के ऊपर, एक एक कंसेप्ट के ऊपर गाइज हजारों वीडियो होते हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि आपको ज्वालामुखी क्या होता है ये चीज़ समझनी है आपको। ठीक है, तो गाइज उसको आप ज्वालामुखी को यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, आपको हजारों वीडियोस खुल जाएंगी। ठीक है, आप बहुत अच्छे से, बहुत इजीली, और बहुत अच्छे टीचर्स है ना आपको वहाँ पे समझाते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। ठीक है, सब कुछ होता है वहाँ पे, तो आप इतने अच्छे से उन चीज़ों को समझ सकते हो कि आप मतलब आप खुद समझोगे कि यार मैं ही एक्सपर्ट हूँ लगता है इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। और गाइज इन चीज़ों में तो गाइज आप मतलब मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके कंसेप्ट पूछे जाते हैं और कंसेप्ट आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो अपना टॉपिक उठाओ, फिर यहाँ पे करो, फिर आपने जब एक बार टॉपिक समझ लिया, ठीक है, फिर उस टॉपिक को आप चेक करो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। ठीक है, कि मल्टीपल चॉइस आपके हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आपने जो कंसेप्ट समझा है वो इतनी डिटेल में है या नहीं, जितना होना चाहिए जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एमसीक्यू के लिए गाइज वही आपकी जनरल अवेयरनेस की बुक, ठीक है, इस वाले पब्लिकेशन की, आप इस बुक को सॉल्व करें। ठीक है, टॉपिक वाइज सॉल्व करें, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद गाइज 2 ऐप जो मैंने पहले ही बताए थे, ग्रेड अप, अड्डा 24/7, बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और उनके सेम क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं।
इसके बाद गाइस और भी बहुत सारे ऐप हैं, ठीक है। अब मैं आप सारे ऐप यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये दोनों तो जो मेरे को लगता है ज़्यादा सही हैं, ठीक है, वो ये हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई और भी ऐप है जो ज़्यादा अच्छा है तो आप उसको यूज़ करें और नीचे उसको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख दें, मैं भी उसको चेक करूँगा। अच्छा लगा तो फिर मैं उस वीडियो में, अगले वीडियो में इसको ज़रूर बताऊँगा गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस ये आपने कर लिया। इसके बाद गाइस वही चीज़, रिवीजन आपको नहीं छोड़ना है। जहां आपने रिवीजन छोड़ा आपकी पूरी मेहनत बेकार गई। अगर आपने किसी चीज़ को मान लीजिए 7 दिन दिए किसी टॉपिक को, ठीक है, आपने जैसे ज्योग्राफी को आपने 20 दिन में ख़त्म करी, ठीक है, इतनी होती है, 20 दिन में आराम से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपने ज्योग्राफी 20 दिन में ख़त्म करी, अब आपने 20 दिन उसको दे दिए, लेकिन उस 20 दिन के बाद सीधा आपने उसको एग्जाम टाइम पर उठाया तो आपके 20 दिन हो गए बेकार। इसका मतलब है आपने 20 दिन पे कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन यही 20 दिन आपने दे दिए, फिर उसके बाद आपने बीच में उसको 2-3 दिन और दे दिए, तो गाइज ये 20 दिन आपको एग्जाम में जो रिजल्ट देंगे वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स के रूप में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो क्या है, 2-3 दिन देने से फिर उसको चूके नहीं। लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ी फिर छोड़ दी। छोड़ना नहीं है, जिसने छोड़ा वो खुद छूट जाएगा, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है ना, छूटना है। इसको पढ़ो, फिर उसका रिवीजन भी करो, उसके बाद फिर आप एग्जाम टाइम में उठाओगे, आप देखोगे आपके कंसेप्ट एकदम दुरुस्त है, आप कुछ भी नहीं भूले हो, आप सब काम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद गाइस देखो, अब आपका आता है कंप्यूटर एंड आईटी, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर एंड आईटी के लिए गाइस फिर वही टॉपिक आपको उठाना है ल्यूसेंट से, ठीक है। आप यूट्यूब या गूगल पे उसको देख सकते हो, नहीं देखना है तो गाइस सिर्फ आप ल्यूसेंट पे ही आप उसकी 3-4 बार रीडिंग मार लो, उसमें भी काम हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि अब तक आपको आदत पड़ चुकी है हर चीज़ को यूट्यूब पे देखने की, तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, और आपको बहुत सारे इसके ऊपर जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे और आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिर वही MCQ आपको जरूर करने हैं, प्रॉपर रिवीजन और ये 2 ऐप, और आपका काम डन एकदम, और आप 40+ आराम से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो गाइस तरीका था उन लोगों के लिए जो अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जो जीके में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर भी नहीं मानेंगे, या फिर वो लेट थोड़ा जागेंगे और इस वीडियो को बाद में देखेंगे, तो उनके लिए गाइस में जो वो उनके लिए भी एक वो है रास्ता कि वो भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 40+ तो वो नहीं ला पाएंगे फिर उस टाइम पे, ठीक है, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। 40+ तो बिल्कुल नहीं ला पाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 20-25 मार्क्स तो ला ही सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या वो रहेगी स्ट्रेटजी, वो मैं उसी टाइम पे डालूंगा, ठीक है। अभी आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, जो लोग 40+ लाना चाहते हैं इसको आप फॉलो करिए, एंड बिलीव मी 40+ स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जीके में अगर आपने 40+ स्कोर मार दिया गाइस, तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है और बहुत अच्छी पोस्ट पे। क्यों, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मैथ और रीजनिंग सब करेंगे, वो आप भी करोगे, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपने अच्छा कर लिया, मैंने आपको वीडियो डाल चुका हूँ मैं इंग्लिश का, ठीक है, अगर वहाँ पे आपने अच्छा निकाल लिया, ठीक है, और जीके में आपने 40+ मार दिया, तो गाइस जीके में तो 40+ तो कोई ला पाता है। जो ब्रिलियंट लोग होते हैं ना, जो लोग IAS वाईएएस की तैयारी करते हैं, वो जीके में 40+ स्कोर करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे जीके में 40+ स्कोर मार दिया गाइस, तो आपके लिए थम्स अप है, आप ये समझ लो आपकी जॉब पक्की है, अच्छी पोस्ट पे पक्की है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो भाई, इसके बाद अभी भी कुछ टॉपिक्स और बचते हैं, ठीक है, जो आपके, जैसे कि आपका देखो भाई, आपका करंट जीके है। अब लोग बोलेंगे करंट जीके कहाँ से सॉल्व करें, करंट जीके तो कुछ पता ही नहीं है, कौन सी बुक लें, क्या करें। तो गाइज सॉरी, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। SSC अड्डा की साइट है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे वो एग्जाम से पहले करंट जीके का कैप्सूल अपलोड करते हैं, उस कैप्सूल को 2-3 बार निकाल लो, ठीक है, बस। और अपना अखबार पे थोड़ी वो रखो, आई रखो, ठीक है, डेली का अखबार जरूर पढ़ो, ठीक है, कोई सा भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ द हिंदू ही पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ो, वही अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। दैनिक भास्कर भी पढ़ो, लेकिन डेली का पढ़ो, ठीक है, डेली का पढ़ो। क्यों, क्योंकि SSC के अंदर वो आपसे कुछ ऐसी नई चीज़ पूछता है जो बैंक में पूछ जाती है, ठीक है। बैंक के लिए आपको क्या होता है, थोड़ा अलग टाइप का अखबार चाहिए होता है, ठीक है, वो क्या बैंकिंग की चीज़ ज़्यादा पूछता है इसमें, ठीक है। तो आपको गाइस क्या करना है, आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, आप चाहे दैनिक भास्कर पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, उस पर नज़र रखो कि मेन इवेंट्स आजकल क्या हो रही है, ठीक है, कोई नई डिस्कवरी हुई है, ठीक है, वो सब ये सब। अच्छा, उसके बाद गाइज आप ल्यूसेंट खोलोगे तो ल्यूसेंट में पीछे गाइज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दी हुई हैं सारी, ठीक है। तो आप उनको जरूर पढ़ो, उनको आप टाइम पे रिवाइज करते रहो, ठीक है। एक पेज आज पढ़ लिया, फिर एक पेज कल पढ़ लिया, 10 मिनट में आप पढ़ लोगे एक पेज को, फिर उसको रिवाइज करो, ठीक है। वो आपको वैसे याद नहीं होगा, आपने सोचा मैंने एक पेज पढ़ लिया, मैं इसको याद करूंगा, रटूंगा उसको, तो आप उसको रट नहीं पाओगे, ठीक है। तो उससे अच्छा है, अरे यार ये क्या हो जाता है,
ठीक है। उससे अच्छा है कि आप उसको बार बार पढ़ते रहो, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में धीरे धीरे खुद ही घुस जाएगा, ठीक। आप अब एक पेज पे गाइज आपने उसने 30 वो दिए हुए हैं कि ये लोग थे, इन्होंने ये चीज़ को वो किया, ठीक है। तो अब आप 30 नाम याद करोगे, फिर उन्होंने क्या क्या किया वो याद करोगे, तो 60 चीज़ हो गई। और उनको आप याद करने बैठोगे तो फिर आप ये समझ लो आपका बहुत टाइम निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, 10 मिनट दो, बस ध्यान से उनको देखो, इसने ये चीज़ इन्वेंट करी, इसने ये चीज़ इन्वेंट करी, इसने ये काम किया, उसने वो काम किया। 10-15 मिनट में आप 30 चीज़ जो है वो देख लो, ठीक है। उसके बाद उसको छोड़ दो, फिर अगले दिन एक बार फिर पढ़ लो, ठीक है, फिर 2 दिन बाद पढ़ लो, फिर 3 दिन बाद पढ़ लो। इस तरीके से उन पेजों को आप जरूर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये भी उसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब उसके अंदर दी हुई है, ठीक है। और इसको आपने देख ली, इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ आपने पढ़ी है चाहे नहीं पढ़ी है, इसमें आप उसके MCQ जरूर करो, वही जो मैं बुक आपको पीछे बताई थी, ठीक है, उस बुक से आप इसके MCQ जरूर करो, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसको क्या आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ आपने नहीं भी पढ़ी है वो चीज़ आपको वहाँ पे दिख जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी आपको। और बस आप इसका रिवीजन मारते रहो, डेली के 10-15 मिनट इसको दो, तो ये आपका हो जाएगा। और ये बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाती है, ये सब चीज़ें आसान आसान नहीं पूछी जाती हैं, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ये तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। और फिर वही ये ऐप आप इसके लिए डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अच्छा गाइस, वो जो बुक है ना जहाँ से आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारे MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे वहाँ से, उसका फ़ायदा ये है कि वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन बेसिकली रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको फिर धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि कौन सी डिस्कवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपको मालूम चल जाएगा। तो ये MCQ जरूर करें, और सेम MCQ आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ऐप हो आपको लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा ऐप है, मैथ के लिए हो चाहे GK के लिए हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता सकूँ, ठीक है। इसके अलावा गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। कोई डाउट बचा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा गाइज फेसबुक पे ग्रुप है MAL ट्यूटोरियल्स के नाम से, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। इस ग्रुप को, यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, मैथ में कोई सवाल नहीं हो रहा है, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके अलावा गाइज हमारे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ट्रिग्नोमेट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप वो पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। नाउन की कंप्लीट हो चुकी है, प्रोनाउन की कंप्लीट हो चुकी है, और नाउन, प्रोनाउन, और एक एडजेक्टिव का अभी रनिंग में है टॉपिक। आर्टिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये सब आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, ओके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही गाइस इस वीडियो के ऊपर 65+ लाइक हो जाएंगे, मैं एक वीडियो और डाल दूंगा। अब मैथ और रीजनिंग का और बचा है, आपको मैथ का देखना है पहले, रीजनिंग का देखना है, उसके लिए आप नीचे कमेंट जरूर करिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं कल ही डालूंगा किसी टॉपिक पे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड थैंक यू। स्पेलिंग यार बहुत गलत करता हूँ मैं। ओके गाइस, बाय।